दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो प्लीज दोस्तों आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोगों को बताना है इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे ना, देन के बाद दोस्तों यहां पर हर का यूज किया गया है जो कि गलत है। अब दोस्तों क्यों गलत है ये भी हमें पता होना चाहिए ना। तो देखिए ग्रामर का रूल हमारा क्या कहता है कि जब दोस्तों किसी सेंटेंस में कंपैरिजन होता है, मतलब एक नॉन या एक प्रनॉन के बीच या दो प्रनॉन के बीच, तो देन के बाद जो हम प्रनॉन यूज करते हैं ना वो हमेशा दोस्तों हमारा नॉमिनेटिव केस में होता है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो नॉमिनेटिव केस के बारे में दोस्तों मैंने कल ही आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में। चलिए मैं आपको एक बार आपको फिर से बता देता हूं। देखिए दोस्तों नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस जो है ना एक ही होता है और इसका प्रयोग किसी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों कई बार जब हम कंपैरिजन करते हैं ना दो प्रनॉन के बीच, तो देन के बाद हमेशा जो है हम सब्जेक्टिव केस के ही प्रनॉन का यूज करते हैं, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है हमारा। अब दोस्तों अगर हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रनॉन का यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा देन के बाद कंपैरिजन जहां पर होगा, तो ठीक है। लेकिन हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक ना। लेकिन अब देखिए पोजेसिव केस कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे पोजेसिव केस होते हैं जहां पर हमें पोजेशन, जहां पर हमें अधिकार का मतलब रिलेशन जहां पर पता चलता है वहां पर इनका यूज किया जाता है। जैसे दिस इज माई पेन, तो वहां पर देखिए यहां पर अधिकार का पता चल रहा है ना कि ये मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, ठीक ना, दिस इज माई पेन। तो यहां पर हम माई का यूज करेंगे, लेकिन मी का अगर आप यूज कर लेते हैं दिस इज मी पेन तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों जो पार्ट गलत था यही हमें बताना था, तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देन के बाद हमारा सी का यूज होगा। क्यों होगा सी का यूज? क्योंकि दोस्तों देखिए सी हमारा नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। अगर हम सी के स्थान पर हर का यूज करते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा ग्रामर का रूल ही कहता है कि देन के बाद हम जो है नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस के प्रनाउन का यूज करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव केस के। जबकि हर जो है ना ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रनाउन है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। सेकंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रामर का रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, जब किसी सेंटेंस में हम एक बार निगेटिव वर्ड्स का यूज कर लेते हैं ना तो दोबारा हम नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देखिए डिड के बाद दोस्तों यहां पर नोट निगेटिव वर्ड का यूज किया गया है, जो कि ये एक एडवर्ब है। अब दोस्तों इसके बाद देखेंगे आप तो नोर एक कंजक्शन है और ये भी एक निगेटिव वर्ड है, तो इसका यूज हम नहीं कर सकते, ये हमारा ग्रामर का नियम कहता है, ठीक है ना। देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद हम जो है और का यूज कर सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों वेन कंजक्शन का यूज गलत किया गया है। क्यों गलत किया गया है? तो ग्रामर का रूल हमारा क्या कहता है कि जब दोस्तों एक ही समय में दो कार्य साथ साथ हो ना, तो उसके लिए दोस्तों हम वाइल कंजक्शन का यूज करते हैं, ना कि वेन का करते हैं। जैसे देखिए यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं वाइल का प्रयोग जो है कंजक्शन के रूप में एक ही समय में दो कार्य के साथ साथ का बोध कराने के लिए होता है, जबकि वेन का हम नहीं कर सकते यूज, ठीक ना। तो इसी तरीके से यहां पर हमारा वाइल कंजक्शन का यूज होगा। तो जो पार्ट गलत है यही हमें बताना था, ठीक है ना। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों लाइक के बाद आई जो यूज किया गया है ना ये गलत है। अब दोस्तों क्यों गलत है यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए जब दोस्तों लाइक का प्रयोग प्रीपोजिशंस के रूप में होता है ना, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में हम नॉन प्रनॉन या जेरन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे ना तो आई जो है दोस्तों ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, हम कह सकते हैं इसको नॉमिनेटिव केस। अब दोस्तों हम आई का प्रयोग नहीं कर सकते, हम यहां पर जो है ना आई का ऑब्जेक्टिव केस मी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारा रूल कहता है कि जब लाइक का प्रयोग प्रीपोजिशंस के रूप में होता है तो इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है ना वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो वहां पर हम मी का यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल के रूप में आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम वी का यूज नहीं करेंगे, हम अस का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वी तो हमारा नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस का प्रनाउन हो जाता है ना। तो रूल हमारा क्या कहता है कि लाइक के बाद हम जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रनाउन का प्रयोग करते हैं, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, जो कि सही होगा। देखिए जो गलत था यही हमें बताना था। यहां पर दोस्तों मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। देखिए इस क्वेश्चन को जो है ना दूसरे तरीके से पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि इस सेंटेंस में दोस्तों और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो हम आई को हटाकर जो है हम यहां पर मी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखा नहीं है, बट आपका जब क्वेश्चन पेपर शो होगा ना कंप्यूटर पे, तो वहां पर क्या होगा ना आपका मतलब लिखा हुआ रहेगा कि इस सेंटेंस में और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। अब दूसरे टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें बोला जाएगा इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है, इस तरीके से ऊपर में लिखा रहेगा, ठीक है। तो उनको पहले पढ़ लेना है, ये नहीं कि आप लोग डायरेक्ट ही क्वेश्चन का आंसर करने लग जाए। जैसे यहां पर मैं खुद कंफ्यूज हो गया, जबकि मैं खुद क्वेश्चन को बनाया हूं यहां पर।
देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों कौन सा एडजेक्टिव यूज किया गया है ये आपको बताना है। तो हमने दोस्तों न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, जिसके दो प्रकार होते हैं, पहला होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। अब दोस्तों जो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं ना, ये तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्डिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल और तीसरा होता है दोस्तों हमारा मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, देखिए कार्डिनल से दोस्तों हमें काउंटिंग नंबर्स का पता चलता है, जहां पर हम 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते हैं। और ऑर्डिनल में दोस्तों हमारा ऑर्डर का पता चलता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट। और मल्टीप्लिकेटिव में हमें दोस्तों सिंगल, डबल इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये सभी आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट ये इससे हमें ऑर्डर का पता चल रहा है, तो ये हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जब हम कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव का एक सेंटेंस में यूज करते हैं तो सबसे पहले हम कौन सा कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम ऑर्डिनल, देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों व्हाट एडजेक्टिव का जो यूज किया गया है ये आपको बताना है ये कौन सा एडजेक्टिव है। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों इस सेंटेंस के लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन लगा हुआ है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि व्हाट जो है ये हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि व्हाट का प्रयोग इस सेंटेंस में आश्चर्य के भाव को व्यक्त करने के लिए किया गया है, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर व्हाट तो हमने पढ़ा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, तो देखिए इसके वाक्य में प्रयोग किस हिसाब से होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली आप लोग पहचान सकते हैं, देखिए अगर व्हाट के बाद दोस्तों कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज होता ना तो फिर आप पहचान सकते हैं कि व्हाट वहां पर जो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहां पर दोस्तों व्हाट का जो यूज किया गया है, देखिए यहां पर बिग जो है ना ये भी एक एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे तो देखिए फुल, ये भी दोस्तों यहां पर हमारा एडजेक्टिव है। और यू जो है ना ये दोस्तों हमारे यहां पर प्रोनाउन है। अब दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जो है खुद की भी विशेषता बताता है, मतलब एडजेक्टिव एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं एक साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं कि व्हाट यहां पर हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों यस्टरडे हमारा कौन सा एडवर्ब है ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर ही तो दोस्तों ये हमारा हो गया प्रोनाउन, केम यहां पर हो गया ये हमारा वर्ब। अब आप सभी जानते हैं कि एडवर्ब जो है ना ये वर्ब की विशेषता बताता है, प्लस दोस्तों एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर वह आया, अब कब आया दोस्तों, तो ये कार्य जो है ना यस्टरडे हुआ, तो कहीं ना कहीं जो एडवर्ब यूज किया गया है ये वर्ब के कार्य मतलब क्रिया के होने के समय का बोध करा रहा है ना। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि यस्टरडे ये एक हमारा एडवर्ब है जो कि यहाँ पर वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है। अब दोस्तों ये कौन सा है, तो देखिए मैंने आपको कई प्रकार पढ़ाया था एडवर्ब में, जैसे एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमें स्थान का पता चलता है, और एडवर्ब ऑफ टाइम में दोस्तों हमारा टाइम का पता चलता है कि कोई क्रिया या कोई कार्य जो है कब हुआ है। तो देखिए ये आने का कार्य कल हो चुका है, ठीक ना, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा क्योंकि इससे हमें टाइम का पता चल रहा है। देखिए इतना तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि एवरी का प्रयोग जो है प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। लेकिन दोस्तों एवरी का प्रयोग जो है ना हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। आप जो है देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है वॉइस, तो ये गलत है। एवरी का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नहीं होता है। तो यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया जो कि गलत है, और यही पार्ट हमें बताना था। तो जो पार्ट गलत है यहां पर आप लोग उसको टिक करेंगे। देखिए ग्रामर का रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, वेरी फ्यू के बाद जब भी हम कोई नॉन का यूज करते हैं ना तो वो हमेशा हमारा प्लूरल होता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो स्टूडेंट जो है ना ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया गया है जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टूडेंट का जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा। मतलब कि यहाँ पर नॉन एंड नंबर आपने पढ़े हैं ना, तो सिंगुलर नाउन होता है और एक होता है हमारा प्लूरल नाउन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है ना ये हमारा सिंगुलर नंबर है। अब इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो एस लगा दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों इस सेंटेंस में जिस वर्ब को अंडरलाइन किया गया है ना ये गलत है। अब दोस्तों इसमें आप और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग देखेंगे कैन गो यूज किया गया इस सेंटेंस में, तो ये सही है, खाली जो अंडरलाइन किया गया है ना जिस वर्ब को वही गलत है। तो अब हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो सिंपली हम समझते हैं। देखिए कैन गो का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो सेंटेंस है ना ये पूरा ये दोस्तों हमारा प्रेजेंट में है। अब यहाँ पर फिनिश का जो यूज़ किया गया ये गलत इसलिए है क्योंकि ये पास्ट में यूज़ किया गया है। सेंटेंस जब हमारा ये प्रेजेंट में होगा तो ये वर्ब हमारा पास्ट में क्यों होगा, ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हैज फिनिश का यूज़ होगा, ठीक ना। अब आप लोग कहेंगे हैज का क्यों यूज़ होगा सर, हैव का क्यों नहीं, तो आप लोग सब्जेक्ट देख लीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउंस के जो वर्ड्स होते हैं जैसे एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी,
ये सारे हमारे सिंगुलर होते हैं ना, तो इसके साथ हम जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं, तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों बिकॉज का जो यूज किया गया है ये कौन सा कंजक्शन है ये आपको बताना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बिकॉज से जो है ना ये किसी कारण को व्यक्त करने के लिए यूज किया गया है ना, तो ये हमारा कंजक्शन ऑफ रीजन के अंतर्गत आएगा। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों हमें डैश के स्थान पर कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा एडजेक्टिव का यूज करेंगे ये हमें बताना है। तो कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों आप लोग याद कीजिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमें एक ही सेंटेंस में 3 तरह के एडजेक्टिव का यूज करना हो, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, तो सबसे पहले हम कौन सा करेंगे। तो मैंने दोस्तों एक आपको रूल बताया था, सबसे पहले दोस्तों हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज करेंगे, उसके बाद कार्डिनल और उसके बाद जो है हम मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। अब ऑर्डिनल में जहां पर हमें ऑर्डर का पता चलता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाते हैं। और कार्डिनल में काउंटिंग नंबर्स जैसे 1 2 3 4। देखिए तो सबसे पहले ऑर्डिनल में कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट आ जाएगा ना, उसके बाद कार्डिनल में हमारा काउंटिंग नंबर 5 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव होता जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो फिर हम उनका भी यूज करते हैं जो कि लास्ट में आता। देखिए ग्रामर का रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, जब किसी सेंटेंस में हम एडवर्ब ऑफ नंबर का यूज करते हैं ना, तो एडवर्ब ऑफ नंबर के बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में यहां पर पहले किया गया जो कि गलत है, और जो गलत है वही हमें बताना है। दोस्तों इस सेंटेंस में एवरीवेयर का जो यूज किया गया है ना, ये कौन सा एडवर्ब है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों ऐसे एडवर्ब जिससे हमें स्थान का पता चले, तो वह एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए और भी दोस्तों कुछ ऐसे एडवर्ब है जो एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों इस सेंटेंस में आपको बताना है वेल जो है ना ये हमारा कौन सा एडवर्ब है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऐसे एडवर्ब जिससे दोस्तों कार्य के होने के तरीके या विधि का पता चले, तो वह एडवर्ब जो है हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड दोस्तों इस वीडियो के लिए प्लीज आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और दोस्तों आपका डमी एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है, तो प्लीज दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें कुछ भी अगर गलती है तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों फाइनल जब एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा ना, तो उसमें आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, वो फाइनल